पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। व्यू अस्पताल के 14 डॉक्टर्स भी शामिल। जिना अस्पताल से 7 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ दी। ओवर बिलिंग का मसला संगीन तरीन हो गया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, हमें बिजली चाहिए। बिजली चोरी को जवाब बनाकर लोड शेडिंग शुरू की गई। अब तमाम तर मसाइल पर बात आवाम के सामने होगी। तहरीक इंसाफ का कल से के इलेक्ट्रिक के सामने रोजाना 2 घंटा धरना देने का ऐलान। मुल्क में लोड शेडिंग से शहरियों का सबर जवाब दे गया। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब। कब हमारे शहर मुस्तकिल रोशन होंगे, अवाम का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। पेट्रोल की किल्लत पर तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर किरदार अदा करे। तब्दीली सरकार के दावे हवा हो गए। अशियाए खुरोनोश अवाम की पहुंच से बाहर। महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, नियाजी माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, नियाजी माफिया। लाहौर में महंगाई के खिलाफ कई जेबों से अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कई जेबों में हाथ डालकर महंगाई के खिलाफ शदीद नारे लगाए। कुदरत मेहरबान, मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम हसीन बना दिया। लाहौर में सुरमई बादलों के डेरे, मजीद रमशम का इम्कान। लाहौर में बारिश से छतें गिरने लगी। 3 बच्चे जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। 200 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सावन की झड़ी। नदी नाले की सफाई इंतजामिया का बड़ा इम्तिहान बन गई। लाहौर में 11 माइंस और 1 मेजर डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फाल। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं। अजमल वजीर का कहना है कि कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक के सेहत का निजाम भी मुतासर किया। हम भी अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। कोरोना मजीद 93 जाने निकल गया। मजमूई अमवात 4712 हो गई। मुतासरीन की तादाद 2,28,000 से जायद। पाकिस्तान दुनिया में केसेस के एतबार से 12वें नंबर पर आ गया। आलमी इदारे सेहत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आजमाइश रोक दी। WHO के मुताबिक दवा जिंदगी बचाने में मददगार साबित नहीं। जेर इलाज मरीजों पर इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी। बरतानिया में 3 माह से बंद मसाजिद खोल दी गई। महदूद तादाद में नमाज की इजाजत। नमाज जुम्मा समेत बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कोरोना से मरने वालों की याद में घरों की खिड़कियां नीली रोशनियों से मुनव्वर। तिब्बी अमले को भी खराज तहसीन पेश किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खुसूसी इजलास तलब। पाकिस्तान ने मुलाजमत से जबरी बर्खास्तगी रुकवाने के लिए दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म 8 जुलाई को खिताब करेंगे।
شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG اسکینڈل میں ملزمان کی جائیداد ضبطی کا مرحلہ ان پہنچا. سابق MD PSO شاہد الاسلام اشتہاری ملزم قرار, شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم. M8 منصوبہ جنوبی بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی لائے گا. عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ منصوبے سے 146 کلومیٹر لمبی ہوشاب اور آواران شاہراہ تعمیر ہوگی. وفاقی اداروں میں ہزاروں افراد کی بلوچستان کے جعلی ڈومیسائل پر بھرتی کا انکشاف. صوبائی حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ڈومیسائلز کی اسکروٹنی کا حکم دے دیا. کراچی رینجرز اور پولیس نے سنگین وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان پکڑ لیے. ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان چوری, ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں ملوث ہیں. گجرانوالہ میں نہر پر چناب پر نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب گیا. تلاش جاری. نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے کا گجرانوالہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے. کوٹ ادو کا طارق چوک میدان جنگ بن گیا. ڈنڈے سوٹے چل گئے. 2 گروپس میں تصادم سے 5 افراد زخمی. آزادی کے دن وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی پرچم نظر آتش. کولمبس کا مجسمہ گرا دیا گیا. ٹرمپ کے خلاف بھی نعرے. نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے جاری. فلسطین پر مکمل قبضے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. اور لمبی پرواز کا حامل پرندہ ابابیل جو 10 ماہ تک محو پرواز رہ سکتا ہے. خوبصورت پرندہ رزق بھی فضاؤں سے حاصل کرتا ہے. السلام علیکم. سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں ماہنور معراج. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما. آمین. اور آپ کو بتائیں بھارتی فوج اشتعال انگیزیوں سے باز نہ آئے. بھارتی فوج کی بٹل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں اور بٹل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا ہے. بھارت اشتعال انگیزیوں سے باز نہ آیا. بھارتی فوج کی بٹل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. بھارتی فوج نے بھاری ہتھیاروں اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا. ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا. پاک فوج نے دشمن کو مؤثر جواب دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اون شیرازی سے. جی اون آگاہ کیجئے گا, ایک مرتبہ پھر بھارتی فوج کی جانب سے اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے. جی بالکل اعتزاز. دیکھیے بھارت کی جانب لائن آف کنٹرول کے بٹل سیکٹر پہ جو ہے وہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور بھارت کی جانب سے بھاری ہتھیاروں اور مارٹر کا استعمال کیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر وہی بزدلانہ طریقہ جو بھارتی فوج کا ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان 22 سالہ نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہ واقعہ گزشتہ جو شب گزری ہے اس شب کو پیش آیا. تاہم پاک آرمی کی جانب سے مؤثر انداز میں جو ہے بھارتی
जारियत का जवाब दिया गया, जिसके बाद दुश्मन की जो तोपें थी वो खामोश हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पहले 6 माह 2020 के तकरीबन 1650 यानी 1650 से ज्यादा मरतबा जो है भारतीय फौज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी कर चुकी है। 2 दिन पहले भी भारतीय नाज़मुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया था और उनको एक फरासला थमाया गया था जो है तर्जमान दफ्तर खारजा उनकी जानब से, और रात को एक बार फिर भारतीय फौज अपनी उसी रवायती हट धर्मी से बाज नहीं आई और वाज़ेह तौर पर जो सिविलियन को निशाना बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया ओन शिराजी। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। दीगर अस्पतालों से भी डॉक्टर्स मुस्ताफी होने लगे हैं। इस हवाले से क्या वजूहात हैं, जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल, डॉक्टर्स मुस्ताफी होने लगे? इजलाल से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। दीगर अस्पतालों से भी डॉक्टर्स मुस्ताफी होने लगे हैं। आपको बताएं कि पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की तंजीम है उनसे भी राब्ता किया गया, जिसमें उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ मुतालबात जो कि महकमा सेहत के सामने से पहले भी रख चुके हैं, जो कि उन्होंने नहीं किए। इसके साथ साथ जो कोरोना की बढ़ती सूरत हाल है उसके बावजूद डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स से जो उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना है कि ना ही जो कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने मुतालबात किए और उन्होंने हड़ताल भी की, इसके अलावा काम छोड़ हड़ताल भी की, लेकिन जो महकमा सेहत की जानिब से जो उनके मुतालबात थे उसको तस्लीम नहीं किया गया। खासतौर पर जो कोरोना किट्स थी वो डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनके भी रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट का कहा गया था, लेकिन वो नहीं किए गए। इसके अलावा उनको सिक्योरिटी खदशात बेतहाशा थे, उस पर भी महकमा सेहत ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। ये अब तक उनका मौक़िफ़ सामने आया और इसमें अब तक तकरीबन 48 डॉक्टर हैं जो कि उन्होंने इस्तीफा अपना दिया है। इसके अलावा तशद्दुद का भी सामना डॉक्टरों को करना पड़ा, जिसमें मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टरों को सिक्योरिटी खदशात थे और डॉक्टर्स ने ये इस बारे में भी आगाह किया कि उनको मुख्तलिफ जो फैमिलीज हैं उनकी जानिब से तशद्दुद का आए रोज सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी उनको फराहम नहीं की जा रही थी। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से तकरीबन 48 डॉक्टरों ने नौकरी से इस्तीफा दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने उन डॉक्टरों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। जी, इस हवाले से क्या महकमा सेहत की जानिब से या मुतालिका अस्पताल के MSS की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? नहीं, ये इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स की जानिब से दिया गया, किसी एक अस्पताल का वाकया नहीं है, लेकिन ये लाहौर का जो न्यू अस्पताल है उसके डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद इसमें शामिल है। न्यू अस्पताल में काम करने वाले 14 डॉक्टर्स ने बैक वक्त इस्तीफा दिया है और इसके अलावा अलाइड अस्पताल फैसलाबाद से 2 और डीजी खान अस्पताल से 4 डॉक्टरों ने भी मुलाजमत से इस्तीफा दिया है। सिविल अस्पताल भावलपुर शेख जैद रहीम यार खान से भी 2 और जिला अस्पताल से भी 7 डॉक्टरों ने मुलाजमत से इस्तीफा भिजवाया है महकमा सेहत को। इसके अलावा गवर्नमेंट नवाज शरीफ जो लाहौर में यकी गेट पर अस्पताल है वहां से 2 और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर जो कि एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ से भी 2 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। लेडी एसिस्टेंट से लाहौर का जो अस्पताल है वहां से भी 2 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जनरल अस्पताल से 3 डॉक्टर्स ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया है और अपना इस्तीफा महकमा सेहत पहुंचाया है और वहां से वो मंजूर भी कर लिया गया है। जी, ये इस्तीफा एकदम सामने आया या इससे पहले भी कुछ मामला चल रहे थे जो जिन डॉक्टरों का तस्करा किया जा रहा है इनके? इससे पहले मुतादिद बार हड़तालें की जा रही थी डॉक्टर्स की जानिब से और इसके अलावा जो डॉक्टर्स ने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में भी मुतादिद बार आगाह किया है। अब तक की जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें डॉक्टर्स से राब्ता भी किया गया है और खुसूसी तौर पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो अदम इनको सिक्योरिटी की बिना पर और इसके अलावा जो इनके मुतालबात थे जिसमें तनख्वाह इजाफी देने का मुतालबा भी किया गया था, ना ही वो दी गई और इसके साथ जो इनके कोरोना टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जाने थे वो भी नहीं किए गए। जी, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर।
मुल्क भर में कोरोना और शदीद गर्मी की सताइश शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों के लिए दिन और रात गुजारना वबाल बन गया है। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी हैं। बिजली की मुसलसल बंदिश से अवाम आराम के रहे, न काम काज के, घर में सुकून मैसर, न बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच चुका है। बाज़ शहरों में शहरियों को बिजली लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची में के इलेक्ट्रिक के बोसीदा तरसीली निजाम की वजह से शदीद गर्मी में रोजाना 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से पानी का बहरान अलग से शिद्दत अख्तियार कर गया है। तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम के जहनों में एक ही सवाल है, मुरम्मत के नाम पर आज कितने घंटे बिजली जाएगी। दौरानिया बढ़ाने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने सच टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोड शेडिंग का मसला कराची के गंभीर मसाइल में से एक है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से तदारुक नहीं किया जा सका। उन्होंने कल से के इलेक्ट्रिक के नारवा सलूक के खिलाफ उनके दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें लियाकताबाद, मली, पीसीएचएस और दीगर इससे मौलिका दीगर इलाके जहाँ पे 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से आवाम पे एक दूसरा अजाब भी डाला गया है, जिससे ओवर बिलिंग के जो है वो आवाम के हाथों में बिल थमा दिए गए हैं। अगर इसमें कहा जाए कि एक घर के अंदर जो फर्द है वो 15 से 20 हजार रुपये माहाना कमाता है, अगर उसके हाथ में 20 से 25 हजार रुपये का बिल थमा दिया जाएगा तो वो बिल अदा करेगा या अपने घर का गुजारा करेगा। तो इन तमाम सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब। उनसे हम जानेंगे कि उनकी जानिब से भी यहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आगे धरने का भी ऐलान किया गया। अब उनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक को से कोई लगाम देने वाला है, क्या इनको लगाम दी जाएगी? ये देखिए, हर हुकूमत में हर किसी पे लगाम देने वाला मौजूद है। वो लगाम देने वाला लगाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक सवाल ये है। इलेक्ट्रिक कंपनीज के ऊपर लगाम देने वाले का नाम है नेपरा, ठीक है जी, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे बिल्डर्स के ऊपर लगाम कौन देता है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। नेपरा अपना काम सही कर रही है या नहीं कर रही, उसका ताल्लुक है उसके बोर्ड की कंपोजिशन पे। वो बोर्ड कौन बनाता है? वो हुकूमत पाकिस्तान बनाती है। नेपरा कहती है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ये जाके कोर्ट से स्टे ले आते हैं। ये भी हकीकत है, हमने वो चेक किया। तो हमने इसीलिए फैसला किया कि अब ये सारे मामला हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, इनका लाए अमल बताएंगे, तरीक़ाकार बताएंगे कि इन्हीं ने लाखों रुपए की माहाना के ऊपर 20-20, 30-30 वकील रखे हुए, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो कोर्टों में जाएं और स्टे लेते जाएं कि इनके खिलाफ कोई सजा ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी। उनका यही कहना था कि अगर के इलेक्ट्रिक ने अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और कल से जो है पीटीआई की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर 2 से 3 घंटे का जो है वो अलामती धरना देने का भी ऐलान किया गया और कहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करें। मौसम की बदलती हुई रुतों के बारे में आपको बताएं, मुल्क भर में मानसून का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हुआ तो लोड शेडिंग, कोरोना और महंगाई के शिकार अवाम के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों की झड़ी लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। मसाइल का शिकार अवाम पर कुदरत मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बागों के शहर लाहौर में बारिश के बाद सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए। ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी हसीन बना दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बारिश होगी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं से बारिश की तवक्को है। जन्नत नजीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 31 रहेगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के बाद बिजली की बंदिश का मसला खड़ा हो गया। लाहौर में 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई घंटे बिजली से महरूम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का तातुल बरकरार है, जबकि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली बहाल ना हो सकी। शहरी कहते हैं कि कुदरत तो मेहरबान हुई, लेकिन बिजली तकसीमकार कंपनीज ने खूबसूरत मौसम का सारा मजा किरकिरा कर दिया। न जाने हुकूमत अवामी मसाइल पर कब तवज्जो देगी। और लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से तंदूरों पर भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ गई। नान 15 और रोटी 8 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं सैयद वकार हुसैन से। जी वकार हुसैन, रोटी की कीमतें भी बढ़ गई? जी बिल्कुल, लाहौर में आटे की किल्लत बरकरार है, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी एक जगह से दूसरी जगह आटा खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आटा नहीं मिलता। मैं इस वक्त एक तंदूर शॉप पर फिरोजपुर रोड पर वो वाकई वहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ रोटी खरीदने के लिए आई हुई है, और जो तंदूर मालकान हैं उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, और जो रोटी है वो 8 रुपये में ही मिल रही है, और जो नान है वो 15 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो हुकूमत है, हुकूमत का ये कहना है कि आटे के रेट उन्होंने मुकर्रर कर दिए हैं, और जो नान बाई एसोसिएशन है उनसे भी उनके मुज़ाकरात हुए हैं, और वो किसी भी किस्म की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर के जितने भी तंदूर हैं वहाँ पर 15 रुपये का नान मिल रहा है और 8 रुपये की रोटी फ़रोख्त की जा रही है। मेरे पास इस वक्त खरीदार मौजूद हैं जो यहाँ रोटी और नान खरीदने के लिए आए हुए हैं। हमसे बातचीत करते हैं। जी आप ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि आटे की कीमत नहीं बढ़ाई है, जो नान है वो 10 रुपये का मिलेगा, लेकिन ये 15 रुपये का नान दे रहे हैं। जनाब, जो हुकूमत वाले कर देते हैं वो हम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने कीमतें बढ़ा दी है तो सीधी सी बात है, उससे नान महंगा ही बेचना है और हमने खरीदना है। मजबूरी है, रोटी तो खानी है, कम खा लेंगे मगर ये कि तंगी है। जी आपने सुना कि शहरियों को कहना है कि उन्हें तंगी है। जी आप बताइएगा कि कीमतें बढ़ गई हैं, रोटी महंगी भी और नान भी महंगा हो गया। जी रोटी भी महंगी हो गई है और नान भी बड़ा महंगा हो गया। 15 रुपये का नान कर दिया है और 8 रुपये की रोटी चल रही है। देखिए कहाँ आटे का रेट बढ़ गया है, आप खुद बताएं अब क्या करना चाहिए। आपने सुना कि शहरी कितने तंग है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से SOP दी गई है, उस पर भी अमल दरामद बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आपने देख सकते हैं कि यहाँ जमे गफीर लगा हुआ, किसी किस्म की यहाँ कोई कतार नहीं है, कोई समाजी फासला नहीं है, और कोई यहाँ रोक टोक करने वाला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ बाकायदा तौर पर आकर क्रैक डाउन करे। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आटे की कीमतों में कमी लाए, ताकि तंदूरों पर उन्हें रोटी और जो नान है वो सस्ता मिले। वेलकम बैक। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों से जहां आवाम परेशान है, वहीं शहर में अक्सर नान बाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले आटे का बुहरान चल रहा था, लेकिन आटे का बुहरान जो है हुकूमत की जानिब से पूरा किया गया, लेकिन वो आटा जो है ब्लैक में फरोख्त होने लगा। अभी जो है आटा वाफर मिकदार में है, लेकिन जो आटा जो है वो महंगे दामों जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिससे एक तरफ तो शहरी भी परेशान है, लेकिन दूसरी जानिब जो ननबाई हजरात हैं उनकी भी परेशानी है, दरपेश है। इसी तरह पेशावर के शहरी इलाकों में बाज़ ननबाई हजरात ने अब रोटी की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। मैं इस वक्त एक तंदूर की दुकान पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो जो रोटी की कीमत है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ननबाई हजरात का यही कहना है कि आटा जो है वो महंगा हो चुका है, जिसके वजह से उनको जो है वो नुकसान होता है, दुकान का जो है वो किराया देना होता है, और जो खर्चे हैं वो भी पूरे करने होते हैं। जबकि जो रोटी की कीमत है उन्होंने 5 रुपये जो है वो बढ़ा दी है। इसी तरह जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उससे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, रोटी की कीमत जो है वो बढ़ गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हुकूमत से तो ये मुतालबा करते हैं कि आटा जो है सस्ता कर दें, क्योंकि अगर आटा जो महंगा हो गया तो तब नानवाइयों ने जो है रोटी महंगी कर दी है। तो बाज़ इलाकों में जो है 10 रुपये रोटी मिल रही है, लेकिन उनका वजन जो है वो कम किया हुआ है, और जिनका वजन ज़्यादा है वो जो है 15 रुपये फरोख्त कर रहे हैं, जिनकी जो मर्जी है वही कर रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो रोटी की कीमत है, जो आटा है, वो सस्ता किया जाए ताकि जो गरीब अवाम है उनको कुछ तो रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया वैस महमूद। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अशाए खुरोनोश, सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करे। अपना रोजगार कर रहे 600-800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, तो वो 1200-1400 रुपए वाला बोरी कहाँ खरीद सकता है 20 किलो का। तो फ्रूट भी ऐसा है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। 500 कमाते और आटा 1100-1200 का हो गए, फ्रूट भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा हो गए, हम गरीब लोग क्या करेंगे। आटे के लिहाज से बात की जाए तो वो 1200 रुपए का तोड़ा था, अब जो है इससे भी ऊपर हो गया है, 200 रुपए महंगा हो गया है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इनकी कीमतों में थोड़ा कमी पैदा करें। सिर्फ आटा और घी का नहीं है, जो हमारी रोजमर्रा की जितनी भी अशियाएं जरूरत की हैं सारी की सारी महंगी हो चुकी हैं, जो हमारी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी हैं। इनकम इतनी है नहीं, अखराजात डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो हमारी तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पर कुछ न कुछ नज़रसानी की जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी इदारों के अफसरान की गफलत या मिली भगत, पुलिस के जाली डोमिसाइल्स पर वफाकी इदारों में हजारों अफराद को भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत ने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी इदारों की गफलत खुलकर सामने आ गई। बलूचिस्तान के जाली डोमिसाइल पर वफाकी इदारों में हजारों अफराद की भर्ती का इंकशाफ हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त हजारों अफराद बलूचिस्तान की जाली डोमिसाइल पर नौकरियां करके असल हकदारों का हक मार रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को डोमिसाइल स्क्रूटनी का हुक्म देते हुए जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले मरहले में मुख्तलिफ इलाकों में जारी किए गए 400 जाली डोमिसाइल्स मनसूख कर दिए गए, जबकि कार्रवाई मुकम्मल होने पर सरकारी दफातर में बड़े पैमाने पर छांटी हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि आखिर किसने ये किया और क्यों किया। गुजरांवाला में मौत का सामान इंटरनेट पर भी दस्तयाब हो गया। पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोर ऑनलाइन फरोख्त होने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस खुर्शीद से। जी रईस, बताइएगा, पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोरें फरोख्त की जा रही है? रईस से बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, गुजरांवाला में मौत का सामान इंटरनेट पर भी दस्तयाब हो गया। पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोर ऑनलाइन फरोख्त होने लगी हैं। आपको बताएं, गुजरांवाला में मौत का सामान इंटरनेट पर भी दस्तयाब हो गया। पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोर ऑनलाइन फरोख्त होने लगी हैं। गुजरांवाला में मौत का सामान इंटरनेट पर दस्तयाब हो गया। पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोरें ऑनलाइन फरोख्त की जा रही हैं। और आपको बताते चलें कि ये सख्त पाबंदी के बावजूद शहर में पतंगे फरोख्त होने लगी हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई है। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली काम करने लगी। शहरी इक़्तिदार में कोरोना के केसेस में जबरदस्त कमी की जा रही है, जबकि सेहतियाबी का तनासुब भी बढ़ने लगा है। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद कासमी। आलमी वबा को काबू करने के हरबे कारगर साबित होने लगे। मुसलसल 4 हफ्ते कोरोना केसेस और अमवात की नित नए रिकॉर्ड बनते रहे। ज़िला इंतजामी ने ज्यादा केसेस रिपोर्ट करने वाले इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करना शुरू किया, जिससे रोजाना सामने आने वाले केसेस में वाज़ेह कमी आने लगी है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों सामने आने वाले केसेस गुज़िश्ता रोज महज 97 रिपोर्ट हुए। नए केसेस आने के बाद इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,292 हो गयी। गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 201 मरीज सेहतयाब होने के बाद अब तक 9,159 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज 2,327 टेस्ट किए गए, जबकि 4,035 मरीज कोरोना से नबर्द आजमा हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला कर लिया। शालीमार की जगह 2 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला कर लिया है। शालीमार की जगह 2 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। इस हवाले से जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील, ये शालीमार ट्रेन बंद करके 2 ट्रेन मजीद चलाई जा रही हैं, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे इस वक्त हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रही है किसी तरीके से खसारा कम हो सके, और इसी सिलसिले में अहम फैसला सामने आया है। पाकिस्तान रेलवे का शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से और लाहौर के माबैन चलती थी 15 जुलाई से बंद करने का फैसला किया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, जबकि वजीर जो अहम फैसला जो है वजीर रेलवे की होने वाली जेर सदारत होने वाले अहम इजलास में हफ्ते के रोज किया गया है। जबकि शालीमार एक्सप्रेस की जगह कराची 7 शरीफ सेक्शन पर ML2 पर मौजूद बहाल करने का जो सेक्शन का जो फैसला किया गया है, जबकि शालीमार एक्सप्रेस जो
थी वो लाहौर से बजरिया फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, नवाबशहर से होती हुई जो थी वो कराची जाती थी। इसमें ज्यादातर जो हमारी ताजिर बरादरी है शालीमार एक्सप्रेस को इसको इस्तेमाल करती थी, इसलिए अब उनमें भी काफी तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि रेलवे इंतजामिया की जानिब से भी जो है शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने के लिए जो रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। स्मार्ट लॉकडाउन भी बेअसर हो गया। 24 घंटे में मजीद 3191 केस रिपोर्ट हुए। 93 अफराद लोकमाया अजल बन गए। वतन अजीज पर कोरोना के साए मुतासरीन की तादाद 2,28,474 हो गई। 4,752 जान से गए। 24 घंटों में 3,191 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 93 अफराद रुकमा अजल बन गए हैं। NCOC के मुताबिक अब तक 13,98,352 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के 467 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क भर में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद 1,562 है। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 1,501 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,871 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 1,020 है। इस्लामाबाद में कोरोना से अमवात की तादाद 134 हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 123 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वजह से 28 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,29,830 हो चुकी है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं जायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर जल्द फाइनल करेंगे। तहफ्फुजात को दूर किया जाएगा। मकसद जायरीन को सहूलियात फराहम करना है। प्राइवेट वीजे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। जायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट सामने आया तो सलारान, उलमाए कराम और जायरीन की तरफ से मुख्तलिफ नुकात पर इतराजात उठाए गए और उन्हें मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया गया। इस हवाले से उलमाए कराम का कहना था कि पॉलिसी ड्राफ्ट में तरमीम करने की जरूरत है। पॉलिसी में नज़्म ज़ब्त और सहूलियात को बेहतर बनाने बारे इक़दामात को सराहते हैं। बुनियादी तौर पर इस बात से किसी को इख्तलाफ नहीं है कि जायरीन के सफर को महफूज बनाने और उनको सफरी हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें बहम पहुँचाने और बाहर के ममालिक में यानी खुसूसन इराक़ में, ईरान में, शाम में इन ज़ायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात को मैनेज करने और उनको उस मुश्किल से निकालने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, एक बॉडी चाहिए। ऐसी शिकें हैं जिन पर अमल दरामद जो है वो ज़ायरीन के हवाले से बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सामने आया है इसमें एक दफ़ा दोबारा तरमीम की ज़रूरत है और उन नकाइस और कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर मज़हबी उमूर से बात हुई है, बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं बाज़ वज़रा उनके साथ बात की है तो उन्होंने कहा कि इसमें फिर उलमा के साथ एक मीटिंग करेंगे, जो तब्दीलियाँ करनी है इसमें अब वो कर लेंगे, फिर तब वो काबीना में इंशाल्लाह पेश होगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई। स्टेक होल्डर्स से पहले भी मुलाकातें की, अब भी करेंगे। तहफ्फुजात को दूर करके पॉलिसी को जल्द फाइनल किया जाएगा। कंसेप्ट ये है कि ज़ायरीन को सहूलत देना है। मजीद भी हम इस पे मुशावरत करेंगे, उलमा के साथ भी, ज़ायरीन के कमेटीज के साथ भी और सालार्स के ग्रुप्स के साथ भी। उन सारे मुश्किलात का हम हल निकालेंगे। तफ्तान में पाकिस्तान हाउस जो इमिग्रेशन की फैसिलिटीज़ है, काफिलों को वहाँ ठहराने के सारे बंदोबस्त उसमें शामिल है, सारे उस पॉलिसी का हिस्सा हैं। और कतन ये नहीं कि कोई प्राइवेट वीज़ा नहीं ले सकेगा, नहीं, प्राइवेट भी लोग वीज़ा ले सकेंगे। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी कर रहे हैं, जिन नुकात पर इतराजात होंगे उनका जायजा लेंगे। मकसद ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद के किरण। मुलाजमतों से जबरी बर्खास्तगी रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वजीर आजम इमरान खान को खुसूसी इजलास से खिताब की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वजीर आजम 8 जुलाई को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी मेहनत कशों की बेरोजगारी का मसला उठाया था। कोरोना के बायस दुनिया भर में मुआशी मसाइल सर उठा रहे हैं। वबाई हमलों के खतरात के बायस लॉकडाउन से कारोबारी नुकसानात में भी इजाफा हुआ है। रोजगार की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को नौकरी से जबरी तौर पर निकाले जाने की शिकायत मौसूल हो रही थी। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और शहर की जरूरत के पेश नजर मसरूफ मकाम फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर का काम जारी है। अंडरपास की तकमील 3 माह में हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक जैम के मसाइल से भी छुटकारा मिलेगा। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे।
शहरियों की मुसाफरत आसान बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोशा। फायर वाला ये तब्दीली लाहौर में फिरदौस मार्केट पर बनने वाला अंडरपास बनेगा ट्रैफिक जैम का हल। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंजूरी पर जारी काम का मुआयना करने के मौके पर चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि शहरियों को बुनियादी जरूरत की फरहमी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है 3 माह में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। जो हमारा मतमई नजर था कि इसके रेट्स कम आए तो वो पूरा हो गया, यानी 13 करोड़ रुपए की बचत इस मुकाबले के बाद होगी। तो हमें और क्या चाहिए? एक तो हमारी बचत होगी, दूसरा काम ये एक रफ्तार के मुताबिक हो रहा है, और जब अल्लाह के फजल 30 अगस्त को काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सारे इतराजात खत्म हो जाएंगे। 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील और दोनों तरफ से 2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। जारी तरक्याती काम के बाइस आर्जी परेशानी लेकिन मुस्तकबिल की सहूलत से शहरी भी खासे खुश दिखाई देते हैं। फायदा तो होगा अंडरपास बनने का, काफी देर खड़ा रहना पड़ता है, अगर बन जाएगा तो बहुत फायदा। आराम से वहाँ से आएंगे और आराम से यहाँ से गुजर जाएंगे, रश भी कम होगा यहाँ पे, और इसका अवाम के लिए फायदा है ये जो बना रहे हैं। मंसूबा LDA अपने वसाइल से मुकम्मल कर रहा है, जिस पर तकरीबन 98 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहरियों के गुजरने के लिए अंडरपास की तामीर के दौरान LDA की जानिब से मुतबादिल रास्ते भी मुख्तस किए गए। तकमील के बाद जामे शरी रोड पर पैदल सड़क पार करने वालों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जहां आम शहरी अंडरपास से मुस्तफीद हो सकेंगे, वहीं पर हजारों गाड़ियों को भी पेट्रोल की मद में करोड़ रुपए की बचत होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। LNG स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के शरीक मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम को इश्तहारी करार देते हुए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे असलम खोकर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में नया मोड़, मुल्ज़मान की जायदाद जब्तगी का मरहला आन पहुंचा। नैब का इश्तिहारी मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम की जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक नायब तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने एहतसाब अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम जानबूझकर रूपोश हो चुका है। मुल्जिम को इश्तिहार के जरिए भी अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया। एहतसाब अदालत ने नायब तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में साबिक MDPSO को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि नादरा को शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म सुना दिया। नायब सराय का कहना है कि मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम की जायदाद जब्ती की कार्रवाई के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 88 के तहत जल्द अदालत से रुजू किया जाएगा। मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम पर LNG टर्मिनल के ठेकों की मंजूरियां देने का इल्जाम है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। ईरान ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि मास्क न पहनने वालों को सरकारी सहूलतें नहीं मिलेंगी। हसन रूहानी ने खुद भी मास्क का इस्तेमाल शुरू करते हुए कहा कि दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। कोरोना की वबा को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हसन रूहानी ने कहा कि मास्क न पहनकर कवानीन को तोड़ने वालों के लिए सरकारी सहूलियात बंद कर दी जाएंगे। अगर आवाम, दफातर, दुकानों या काम की जगहों पर कवायद तोड़ देते हैं तो उनकी जगह को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। ईरान में कोरोना वायरस से 2,37,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 11,408 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमेरिका में यौम आजादी पर ब्लैक लाइव मैटर के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अमेरिकी परचम जला डाला। अमेरिकी सदर ने यौम आजादी के खिताब में बाएं बाजू से इंतहाई पसंदी को बड़ा खतरा करार दे दिया। सियाफाम जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के 1.5 माह बाद भी अमेरिका में मुजाहिरों का सिलसिला थम न सका। अमेरिका के यौम आजादी पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिदीन ने अमेरिकी परचम पांव तले रौंदने के बाद जला डाला। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slavery, genocide, and war. Slavery, genocide, and war. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. America was never great. मुजाहिदीन और अमरीकी सदर ट्रंप के हामियों की दूसरों के खिलाफ नारेबाजी की गई। अमेरिका में नौआबादियात से जुड़ी शख्सियात के मुजस्समे निशाने पर हैं। अमरीकी रियासत बाल्टीमोर में भी मुजाहिदीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्समा गिरा दिया।
वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन समेत मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में ब्लैक लाइव्स मैटर मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन ने नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए इक़दामात और पुलिस इस्लाहात का मुतालबा किया। अमेज़न के सरबराह ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरबपति शख्सियात के इंडेक्स में अमेज़न के सरबराह के असासों की मालियत $172 बिलियन तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल इस वक्त उनकी दौलत में कुछ कमी वाक़ हुई जब 25 साल बाद जेफ बेज़ोस और उनकी अहलिया में अलहदगी हो गई। उन्हें अमेज़न कंपनी के 4% शेयर्स अहलिया को अलहदगी की सूरत में अदा करना पड़े। मैकेंजी की दौलत ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैकेंजी के असासों की मालियत $57 बिलियन तक पहुंच गई। मैकेंजी का अरबपति शख्सियात की फहरिस्त में 12वां नंबर है। अमेज़न को कोरोना की वबा के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग में जबरदस्त इजाफे से फायदा हुआ, जिससे उनके असासों की मालियत बढ़ गई। पाक फौज के बहादुर सपूत और मारका कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का आज 21वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मारका कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिछाने और हेबत तारी कर देने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एहसास में निशान हैदर से नवाजा गया। मौसम गर्मा में मुताद्दिद मौसमी फल मुयस्सर होते हैं। शहरी गर्मियों के फल खूब पसंद भी करते हैं। ऐसा ही एक फल आलू बुखारा है जो न सिर्फ जायकेदार बल्कि सेहत बख्श भी है। आलू बुखारा पोटाशियम, सिलीनियम और दीगर मिनरल्स के साथ विटामिन सी से भरपूर होता है। आलू बुखारे में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो शुगर के मर्ज का शिकार होने से बचाने में मदद देते हैं। ये फल जिस्म में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने वाले हार्मोन की सतह भी बढ़ाता है। शहरियों का कहना है हमें आलू बुखारे का इस्तेमाल करना चाहिए, फायदेमंद है। इसका मशरूब भी बहुत ज्यादा मजा करता है। आलू बुखारा जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मौसमी फल है, अच्छा फल है, अभी स्टार्ट हुआ ना तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आलू बुखारा जो है ना वो जिगर मैदे को ठंडा रखता है और गर्मी को आपके जिस्म से दूर करता है। आलू बुखारा अल्लाह ताला की एक बहुत अच्छी नेमत है। दुकानदार कहते हैं आलू बुखारा मौसमी फल है, खरीदार ज्यादा खरीदते हैं। आलू बुखारा बहुत ही अच्छा है, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है, लोग इसको ज्यादा लेते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल शरीयानों में खून के बहाव में मददगार साबित हो सकता है। दिल को मुख्तलिफ अमराज के अलावा जिस्म को फालिज और दीगर बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। गर्मियों में शहरी जहाँ दीगर मौसमी फलों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर आलू बुखारे के इस्तेमाल को भी मुफीद समझते हैं। कहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी के लिए फलों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।